नमस्कार। मेरे साथ देश की बात के अंदर आपका स्वागत है। साथियों, जब से ज्योति मल्होत्रा का ये मामला सामने आया है, तब से हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ रहा है जो कि हर व्यक्ति को हैरान कर रहा है। लेकिन इस बार जो बात सामने आई है, उसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ देश से गद्दारी का नहीं रह गया है, अब बात ऐसे रिश्ते तक पहुंच गई है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें दावा किया जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा प्रेग्नेंट है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह बच्चा किसी आम इंसान का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का बताया जा रहा है। जी हां, वही असीम मुनीर जो पहले आईएसआई का मुखिया रह चुका है और अब पूरी पाक सेना उसके अधीन चलती है, मतलब फील्ड मार्शल। अब अगर यह बात सच निकली तो यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बड़ी खबर हो सकती है। क्योंकि एक यूट्यूबर जो भारत में घूम घूमकर वीडियो बना रही थी, उसका नाम अब सीधे तौर पर पाकिस्तानी की आर्मी के टॉप अफसर से जोड़ा जा रहा है। और ये सब कुछ यूं ही नहीं कहा जा रहा है कि इस तरह से बात चली और लोगों ने कह दिया। अब अगर बात सच निकली तो ये तो एक बहुत बड़ी खबर होगी। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक तो अब पुलिस ने जब ज्योति को पकड़ा और उसका मेडिकल टेस्ट करवाया तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। और जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट को गहराई से चेक किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि जो भी डीएनए प्रोफाइल सामने आया है, क्योंकि डीएनए टेस्ट होता है और जब डीएनए का प्रोफाइल सामने आया तो वो किसी सामान्य व्यक्ति से मैच नहीं कर रहा था। और अब इस बात की जांच की जा रही है कि क्या वाकई ज्योति का किसी ऐसे व्यक्ति से कोई संबंध था जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। और इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान क्यों गई। मतलब एक दो बार नहीं बल्कि तीन तीन बार वो पाकिस्तान गई। और वो सिर्फ घूमने भी नहीं गई थी, अब शक ये भी है कि उसका मकसद असीम मुनीर से मिलना तो नहीं था। ये अब सोचने का विषय है। क्योंकि एक सामान्य जो ट्रेवल ब्लॉगर होता है, उसके लिए पाकिस्तान जाना वो भी बिना किसी रोक टोक के थोड़ा अजीब लगता है। और ये भी सुनने में आया है कि वो सिर्फ लाहौर, कराची या इस्लामाबाद जैसे बड़े मशहूर शहरों में ही नहीं गई। दरअसल वो उन इलाकों में भी घूमती रही जहां आम भारतीयों की तो बात ही छोड़िए, पाकिस्तान के स्थानीय लोगों को भी आसानी से एंट्री नहीं दी जाती, उनको एंट्री नहीं मिलती। जैसे कुछ ऐसे इलाके जो आतंकियों के सक्रिय रूट माने जाते हैं, एक्टिव रूट्स माने जाते हैं। और वहां की संकरी गलियों में, पतली पतली गलियों में वो घूमती हुई नजर आई। और उसने वहां पर वीडियो भी शूट किया जिसमें वहां के स्थानीय लोग उसे उससे कहीं ज्यादा दोस्ताना लहजे में बात कर रहे थे। कुछ तो उसे बहन भी कह रहे थे। अब सोचिए, एक भारतीय लड़की पाकिस्तान के इतने संवेदनशील इलाकों में वीडियो बना रही है और कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा। तो क्या बस ये सब यूं ही हो रहा था या इसके पीछे कोई और भी प्लान था? अब ये जांच का हिस्सा बन गया है। अब ये सिर्फ बात एक वीडियो बनाने की नहीं रही बल्कि इसके पीछे कोई और प्लान था। अब ये भी जांच का एक हिस्सा बन गया है। ये सिर्फ वीडियो तक की बात नहीं रही, अब उसके निजी संबंधों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में जब वो पाकिस्तान गई तो पाकिस्तान जाते वक्त वहां उसकी मुलाकात एक खास व्यक्ति से हुई। और ये मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि असीम मुनीर से हुई है। और उसी साल दोनों ने बाली की यात्रा भी की थी। मतलब आसिम मुनीर और ज्योति मल्होत्रा ने बाली की भी ट्रिप की थी। अब इस ज्योति ने इस दौरे का एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया। लेकिन खास बात यह है कि वीडियो में असीम मुनीर कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कैमरा हमेशा ज्योति पर ही फोकस हो रहा है, कहीं और कैमरा फोकस नहीं था। यह भी एक सोचने का विषय है। और पीछे से सिर्फ एक आवाज आ रही थी जो उसे हंसाकर इंटरटेन कर रही थी। मतलब जो व्यक्ति साथ में था वो कैमरे के पीछे था या कैमरे की पहुंच से परे था।
और हर जगह वो आवाज उसको एंटरटेन कर रही थी, उसको गाइड कर रही थी। अब शक ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है वो आवाज असीम मुनीर की हो। आप सोच रहे होंगे कि एक यूट्यूबर को इतना बड़ा मौका क्यों मिलेगा, लेकिन आप अगर इस पूरे मामले को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह मुलाकात सिर्फ प्यार मोहब्बत तक ही सीमित नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ी योजना थी, बड़ी वजह थी इसके पीछे, और यही वो वजह है कि अब एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि ज्योति को किसी खास मकसद से तो भारत नहीं भेजा गया था पाकिस्तान से, ताकि वो ऐसे इलाकों में घूम सके, घुस सके, और आम लोगों जहां पर आम लोगों का आना जाना मना हुआ है, और वहां से पाकिस्तान में वीडियो बनाकर किसी को मैसेज भेजा जा सके। और हाल ही में उसकी व्हाट्सएप चैट वायरल हुई है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो चैट उसी असीम मुनीर से की गई थी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब खबर आ रही है कि ज्योति ने खुद जांच एजेंसियों के सामने कबूल किया है कि उसकी मुलाकात असीम मुनीर से पाकिस्तान में हुई थी, और वो एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसके संपर्क में रही है। इतना ही नहीं, उसने ये तक कहा कि असीम मुनीर ने उसे भारत के कुछ खास इलाकों का वीडियो बनाने को कहा, ताकि पाकिस्तान को भारत की सामरिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिल सके, यहाँ की खुफिया तंत्र के बारे में जानकारी मिल सके, फौज के इलाकों की जानकारी मिल सके। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या कोई यूट्यूबर ऐसा काम सिर्फ किसी के कहने पर करता है, या इसके पीछे कोई दबाव था, या कोई लालच था, या कोई और बड़ा मकसद था। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जब एजेंसियों ने उसके बैंक डिटेल्स चेक की, किसकी, ज्योति मल्होत्रा की, तो कुछ सामने आया उसने सबको चौंका दिया। जांच में पता चला कि ज्योति के खाते में पिछले साल पाकिस्तान से अलग अलग सोर्सों के द्वारा करीब करीब 30 लाख रुपए भेजे गए हैं। जैसे कभी दुबई से तो कभी नेपाल से भारत पैसा भेजा जाता था, और लेन देन इतनी सफाई से होता था कि किसी को कभी कोई शक भी नहीं हुआ था। लेकिन जब इस पैसे के पीछे के नाम का पता चला तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की सेना से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आए, और तब यह साफ हो गया कि सिर्फ एक यूट्यूबर और पाकिस्तानी जनरल की प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही थी। देश के खिलाफ गद्दारी की जा रही थी। एक यूट्यूबर के द्वारा भारत के खिलाफ एक गद्दारी की जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि ज्योति को ही क्यों चुना गया इस काम के लिए। क्या मुनीर ने अपने पद का फायदा उठाकर उसे इस जाल में फंसाया, या ये सब आपसी सहमति से हो रहा है। कहा जा रहा है कि असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो बाहर से मासूम दिखे, लेकिन अंदर से वो जासूस की तरह से काम करे। और इसके लिए उसने भारतीय यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को टारगेट किया, और उन्हें पाकिस्तान बुलाया गया। उनके वहां पर मेजबानी की गई, और वहीं से पूरी योजना शुरू हुई। अब ज्योति मल्होत्रा इस योजना का सबसे अहम हिस्सा बन गई, क्योंकि अब वो जिस बच्चे को जन्म देने वाली थी, वो सिर्फ एक बच्चा ही नहीं, ये कोई बड़ा राज भी हो सकता है। ये भी एक विषय है, और शायद यही वजह है कि अब पाकिस्तान भी इस मामले को लेकर के चिंतित है। और खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने इस मामले को शांति से निपटाने के लिए भारत से चुपचाप बात की है, ताकि असीम मुनीर का नाम ना आए। लेकिन भारत की एजेंसियों ने साफ कह दिया है कि सच सबके सामने आएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। और अब सबकी निगाहें डीएनए टेस्ट पर है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दिल्ली के एक बड़ी लैब में जो भ्रूण है उसका डीएनए टेस्ट किया गया है, और उसके सैंपल को इंटरनेशनल डेटाबेस से मैच किया जा रहा है। और अगर ये सैंपल असीम मुनीर से मैच हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि तब यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इंडिया की लड़की के जरिए बड़ा मिशन चला रही थी। और अब तक भारत में ऐसे कई मिशन चलाए जा चुके हैं जो सोशल मीडिया के जरिए ऑपरेट किए गए हैं।
और अब इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ज्योति की एक करीबी दोस्त ने खुलासा किया है कि पिछले साल जब ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई थी, तो वापस जब वो भारत लौटी तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। उसने बहुत महंगे कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, ब्रांडेड फोन इस्तेमाल करने लगी थी और अचानक से उसके चैनल पर हाई क्वालिटी के वीडियो आने लगे, जबकि पहले वो नॉर्मल मोबाइल से शूट करती थी। उसने दिल्ली एनसीआर में भी फ्लैट बुक कर लिया था और अब बहुत कम लोगों को इस बारे में पता था। लेकिन अब लगता है कि ये सब पैसे का खेल था और वो पैसा कहां से आ रहा था, इसका खुलासा अब हो रहा है। कुछ सूत्रों का कहना है कि ज्योति के खिलाफ यूएपीए तैयार किया गया है और उस पर भारत की अदालत में विदेशी ताकतों के साथ साजिश करने का आरोप लगाया गया है। और अगर आरोप साबित होते हैं तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है या फांसी पर भी उसको लटकाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार यह भी तय कर रही है कि ऐसे यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो विदेशों से फंड लेते हैं और भारत के खिलाफ काम करते हैं, उन पर सख्त से सख्त कानून लागू किया जाए। और इसी वजह से सोशल मीडिया कंपनियों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह का कंटेंट भारत में कैसे फैलने दिया जाता है, कैसे वो इस टाइप के कंटेंट्स को भारत के अंदर में चलने दे रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल क्या है, क्या वाकई पाकिस्तान के आर्मी चीफ किसी यूट्यूबर के घर में बच्चा पैदा कर सकते हैं? क्या वाकई ज्योति मल्होत्रा एक मासूम लड़की थी या फिर वो एक मोहरा थी जिसका इस्तेमाल भारत के किसी बड़े मिशन के लिए किया गया? क्या असीम मुनीर जैसे व्यक्ति ने वाकई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? क्या ज्योति की प्रेगनेंसी भारत पाकिस्तान के रिश्तों के अंदर में एक अहम मोड़ बन सकती है? और क्या ये सिर्फ एक मामला है या इससे भी कुछ ज्यादा? इस मामले में एक भयानक साजिश और कई अपडेट सामने आ रहे हैं। जैसे डीएनए रिपोर्ट आएगी और कोर्ट की अगली सुनवाई होगी तो उस विषय पर आपको सबसे पहले बताया जाएगा। लेकिन याद रखिए, आज की दुनिया में जासूसी बंदूक से नहीं बल्कि कैमरे और मोबाइल फोन से की जाती है। और सोशल मीडिया अब एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया है जहां कोई मकसद हो सकता, कई मकसद हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहरहाल, इस विषय पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।